वहीं तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि सीएम नीतीश के काम करने का सिर्फ उनके दो ही तरीके हैं, पहला पीठ में छुरा भोंकना, दूसरा किसी दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। उन्होंने कहा कि लोग परेशान हैं और भूख से मर रहे हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और वर्चुअल रैली कर बीजेपी लोगों के मौत का जश्न मनाती नजर आती है। ये जो चिट्ठी है ये केवल विभाग द्वारा चिट्ठी नहीं है, बल्कि ये अंतरात्मा की उपज है। ये चिट्ठी का एक एक वाक्य, एक एक शब्द नीतीश कुमार जी के अंतरात्मा का उपज है। देखिए, नीतीश कुमार जी के दो तरीके हैं काम करने के, एक पीठ पे खंजर भोंकना और दूसरा किसी और के कंधे से बंदूक चलाना। और हम मानते हैं कि इस चिट्ठी के डीएनए में खोट है, यह अमानवीय है और बिहार के लोगों का, गरीबों का मजाक उड़ाना है। इसलिए जो सरकार के दिल में क्या है वो जो है सबके सामने आ गया, तो हमको लगता है कि जन जन तक इसको बताना पड़ेगा। और आदरणीय नीतीश कुमार जी को आगे आकर के बिहार की जनता, खास तौर पे जो हमारे श्रमिक भाई हैं, उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। और हमारे साथ पटना से वरिष्ठ सहयोगी अजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे उसे देखकर एक बार लग रहा है कि फिर से अब बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ अब तेजस्वी यादव मुखर तौर पर सामने आ रहे हैं। किस संदर्भ में इस तरीके का बयान दिया गया और क्या ये वहां पर जो एडीजी की तरफ से लेटर जारी किया गया था उसको लेकर बयान था? जी, अगर आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से नीतीश सरकार के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोल दिया है और उसका मुख्य मुद्दा जो है श्रमिकों को लेकर के है, जो प्रवासी श्रमिक बिहार आए हैं उनको लेकर के है। आपको बता दें, हमने दर्शकों को भी पहले दिखाया था कि 29 मई को एक एडीजी के मुख्यालय से जो है वो एक पत्र जारी होता है सभी एसपी को, जिसमें ये आरोप एसपी लोगों को कहा जाता है कि आप इसकी तैयारी करें, क्योंकि प्रवासियों के बिहार आने से आपराधिक घटनाएं बढ़ सकती हैं, तो उन घटनाओं को नियंत्रण करने के लिए उपाय होना चाहिए। साथ में उसमें एक लाइन और ऐड किया गया था कि चूंकि ज्यादातर लोग बेरोजगार होंगे और हम इतने लोगों को बिहार सरकार रोजगार तो दे नहीं पाएगी। अब इस लेटर ने इतना बड़ा इश्यू बना दिया है कि विपक्ष इस पे हमलावर हो गया और इसकी अगुवाई जो है तेजस्वी यादव कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार बैकफुट पे आई है। डीजीपी ने एक तरह से कहिए कि पीछे हट करके उस लेटर के बारे में बोला कि उसकी मंशा बिना कोई जानकारी के ही उस लेटर को जारी कर दिया गया है। वो लेटर वापस ले लिया गया है, एक नया लेटर इशू कर दिया गया है। अब अगर आप देखेंगे, तेजस्वी यादव ने इसको एक तरह से इस मुद्दे को लपक लिया है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो श्रमिक बिहारी है बाहर से आ रहे हैं वो गुंडा नहीं है, वो अपराधी नहीं है, उन्हें रोजगार चाहिए और अगर आप रोजगार देने में सक्षम नहीं है तो इसका मतलब आपकी सरकार जो है वो जाना चाहिए। तो एक तरह से कहें कि तेजस्वी यादव की राजनीति पिछले कुछ दिनों से जो है बीजेपी के अलावा जो है श्रमिकों के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरने का हो गया है। आज सबसे बड़ी बात ये रही कि तेजस्वी यादव जब राजद दफ्तर पहुंचे तो खुद ही पोस्टर लगाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ गए और तेजस्वी यादव ने समर्थकों की मदद से राजद कार्यालय में जो श्रमिक है उनके मुद्दों को लेकर खुद पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर के लबोलो आपको कहें तो एक 5 प्रमुख प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें पहला तो सवाल यही है कि क्या बिहार श्रमिक गुंडे हैं उन्हें गुंडा क्यों कहा जा रहा है। दूसरा, उन्हें बिहारी श्रमवीर अपराधी क्यों लगने लगे, अर्थात वो नीतीश सरकार से ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तीसरा सवाल उन्होंने पूछा है कि उन्होंने मजदूर भाइयों को लुटेरा क्यों कहा। चौथा सवाल है श्रमिकों को रोजगार देने से इनकार क्यों किया और 5वां सवाल है बेरोजगारों का अपमान क्यों किया। तो यूं कहें कि इस मुद्दे को लेकर के तेजस्वी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। इस पोस्टर में उस चिट्ठी का भी जिक्र है जिसमें श्रमिकों से बिहार में खतरा बताया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी कल यानी रविवार को जो अमित शाह की वर्चुअल रैली है या वो जो क्या कहें एक तरह से डिजिटल रैली है, उसके खिलाफ जो है थाने वाला एक तरह से रैली करने की तैयारी की है। बिल्कुल साहब, तौर पर कहीं ना कहीं ये जो वर्चुअल रैली होनी है अमित शाह की, उसको लेकर भी अब
तेजस्वी यादव लगातार हमला बोल रहे हैं और उसके खिलाफ एक अभियान चलाने के बाद भी कह रहे हैं कि जब वो रैली होगी तब पूरे प्रदेश की जनता थाली बजाएगी, कटोरा बजाएगी और ये विरोध दर्ज कराएगी। अच्छा, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।